अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि किसी छोटे से मटेरियल को या छोटे से जो हमें नेक्ट से आई से दिखाई नहीं दे रहा उसको अगर किसी लिविंग सेल के अंदर डाल दें तो वो जिंदा हो जाता है। क्या ये सच में ऐसा हो सकता है? और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई मान लो छोटा सा मटेरियल है उसको अगर वो लिविंग सेल के अंदर चला गया तो वो जिंदा हो जाता है या लिविंग हो जाता है? तो चलिए इसी के बारे में आज बात करते हैं। मैं हूं कुलदीप बिश्नोई और आपका वेलकम है लर्न विद के एम में। तो आज हम वायरस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि वायरस क्या है। वायरस की ये जिंदा है या मृत है, यानी ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये आप कमेंट करके बताओगे कि वायरस लिविंग में आएगा या नॉन लिविंग में आएगा। लिविंग और नॉन लिविंग, कि वायरस है जो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब देखते हैं वायरस ने क्या कर रखा है। साइंटिस्ट को, डॉक्टर को, सबको परेशान कर रखा है। इस छोटे से लिविंग या नॉन लिविंग जो भी अपने ऑर्गेनिज्म इसको बोल सकते हैं, तो इसने सभी को परेशान कर रखा है। तो नॉन लिविंग भी होता है वायरस और लिविंग भी होता है, यानी कि वायरस को अपने लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हैं। वायरस क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। किसके बीच का? लिविंग का और नॉन लिविंग का। यानी ये कभी कभी लिविंग भी होता है यानी जिंदा भी होता है, और कभी कभी नॉन लिविंग होता है मतलब मृत भी होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कि जब वायरस एनिमल सेल से बाहर होता है, यानी इन्वायरमेंट में कहीं भी पड़ा होता है, डस्ट वगैरह में कहीं भी हो, तो यानी कि लिविंग सेल से या एनिमल सेल से जो बाहर होता है तो ये डेड होता है। डेड होता है या नॉन लिविंग होता है, मीन्स निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव। लेकिन जब ये कैसे भी करके अगर कहां चला जाए, लिविंग सेल या एनिमल में चला जाए, तो ये क्या है? वायरस क्या है? लिविंग हो जाता है, यानी जिंदा हो जाता है, सजीव हो जाता है। तो वायरस क्या है? नॉन लिविंग के इसमें करेक्टर होते हैं और लिविंग के करेक्टर होते हैं। लिविंग के करेक्टर कौन से हैं? वायरस के लिविंग के करेक्टर कौन से होते हैं? वायरस के लिविंग करेक्टर देख लेते हैं अपने। लिविंग करेक्टर वायरस के कौन से हैं? कि रेप्लिकेट करता है। एक तो रेप्लिकेट करता है, मीन्स अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। और दूसरा, ये खुद तो फूड वगैरह बनाता नहीं है, दूसरे से फूड वगैरह मतलब यूज करता है, दूसरे से ग्रहण करता है। और तीसरा, ये डिजीज भी फैलाता है, बहुत सारी डिजीज फैलाता है। और इसके, ये तो लिविंग के हो गए। नॉन लिविंग, न तो ये रेस्पिरेशन करता है। नॉन लिविंग के वायरस के कैरेक्टर कौन से हो गए? न तो ये रेस्पिरेशन करता है, यानी कि श्वसन नहीं करता, ये श्वसन नहीं करता, फूड फॉर्मेशन भी नहीं करता। और दूसरा, इस पे कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि कोशिका झिल्ली नहीं होती इस पे। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली नहीं होती। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सिंपल डेफिनेशन देखें, अगर बेसिक डेफिनेशन देखें, तो उसमें क्या है कि उसमें एक सेल तो होगी होगी, कोशिका तो होगी, और उसके ऊपर कोशिका झिल्ली भी होगी। लेकिन इसमें तो कोशिका झिल्ली नहीं होती, और इसके क्या है? क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन इसका कर सकते हैं अपने, यानी कि जैसे नमक है, अपने शुगर है यानी चीनी है, उस टाइप से इसके क्रिस्टल भी बन जाते हैं। और ये रेप्लिकेशन करता है, यानी कि जब ये, अब समझ लो इसकी क्या है कि जब वायरस लिविंग सेल से बाहर होगा, यानी किसी भी सेल से या किसी एनिमल से बाहर होगा, तो वो निर्जीव होगा, डेड होगा। लेकिन वो अगर अंदर चला जाता है तो अपनी संख्या बढ़ा लेता है और लिविंग हो जाता है। वायरस क्या है? लिविंग हो जाता है। अब इसने क्या है? सभी के पसीने छुड़ा रखे हैं। साइंटिस्ट, डॉक्टर सब इससे परेशान है। इसकी अभी तक कोई, यानी कि एंटी वायरस की कोई अभी तक मेडिसिन अभी तक नहीं बन पाई है। कोई प्रभावी मेडिसिन इसकी एंटी वायरल नहीं है, यानी इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी है। जैसे अपने नॉर्मल कॉमन कोल्ड होता है, वायरस से देख लेते हैं। वायरस से क्या होता है? कॉमन कोल्ड।
यानी सर्दी जुकाम नॉर्मल होता है। तो वो कौन से वायरस से होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा मीन, इसको फ्लू भी बोल सकते हैं या कॉमन कोल्ड को फ्लू भी बोल देते हैं। तो ये वायरस क्या है, इसकी ना तो कोई मेडिसिन है। अब जो भी अपने आप, फिर आप सोचोगे अपने टेबलेट कौन सी लेते हैं जब मतलब सर्दी जुकाम हो जाता है या वायरल इन्फेक्शन होता है कुछ भी, तो अपने टेबलेट लेते हैं। तो वो वायरस तो अपनी खुद की एंटीबॉडीज हैं, वो खुद कुछ वर्क करके उस वायरस को क्या है, अपनी बॉडी की यानी ह्यूमन की खुद की बॉडी की एंटीबॉडी बनती है उस वायरस को रिकॉग्नाइज करके, उसको पहचान करके, उससे फिर वो धीरे धीरे क्या है, वायरस की संख्या वो कम होने लगती है और व्यक्ति है जो ह्यूमन है वो सही होने लगता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फिर ये टेबलेट्स हैं ये अपने लेते हैं, ये किसके लेते हैं? मेडिसिन। तो ये जो वायरस से जो लक्षण हुए हैं, जैसे गले में सूजन या जो भी दर्द वगैरह है, उस दर्द को रोकने के लिए या सूजन वगैरह को सही करने के लिए अपने को टेबलेट यूज करते हैं। इसकी वजह से कोई मेडिसिन नहीं, अगर मेडिसिन होती तो सीधा इस वायरस को ही नष्ट कर दिया जाता, तो इससे होने वाले जो लक्षण है वो नहीं हो पाते। यही इसका रीजन है। आपने एड में देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट यानी एड आती है टीवी में, फोन्स में एड आती है, तो उनमें जो रीजन दिखाते हैं वो रीजन तो सही होता है, आपको एड्स देखनी चाहिए, यानी विज्ञापन है उनमें रीजन तो वो सही हो दिखाते हैं, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट है या उपचार है वो सही नहीं दिखाते। यानी कि जो अपनी मार्केटिंग करने के लिए या कुछ भी वो अपने को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जो उसका रीजन दिखाते हैं वो तो बिल्कुल सही है, कारण तो वो सही बताते हैं कि इस वजह से ये बीमारी होती है या हाथ वगैरह नहीं धोने से ये होता है, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट है वो उस रीजन को यानी उसको ट्रीट नहीं करता। तो रीजन तो ये सही बताते हैं। इसी टाइप से मैंने एड देखा था, उसमें क्या था कि सोप का एड था वो। उसमें क्या था कि एक बच्चा हैंड वॉश कर रहा है, हैंड वॉश करने के बाद वो साबुन पे जर्म दिखाते हैं, यानी एक बच्चे ने हैंड वॉश किया उस साबुन से, उस पे क्या है, जर्म्स थे या बैक्टीरिया थे उस पे, और वो बैक्टीरिया यहाँ पे रह गए, और फिर वो दूसरा बच्चा उस साबुन को यूज किया और उसके जो पहले वाले के बैक्टीरिया थे या जो जर्म्स थे वो दूसरे के लग गए। तो इसीलिए उन्होंने पंप वाला जो क्या है, पंप वाला जो डिस्पेंसर होता है ना, जो सोप डिस्पेंसर होता है पंप वाला, वो सेल करने के लिए उन्होंने एड में ऐसा दिखाया कि आप अगर ऐसे साबुन यूज करोगे तो पहले के जर्म है वो दूसरे के लग जाएंगे। तो उनसे पूछने वाली बात है, अगर साबुन या जो आपका सोप है वो अगर जर्म्स को मिटा ही नहीं रहा तो फिर इसका हैंड वॉश करने का फायदा क्या है, यानी फिर हैंड वॉश करें ही क्यों? यानी कि जब आपका सोप है वो उस जर्म्स को हटा ही नहीं रहा, नहीं उस मार नहीं रहा, उसके साबुन के खुद ऊपर जर्म्स दिखा रहे हो आप, तो उसको अगर खत्म ही नहीं करा तो फिर हैंड वॉश करने का फायदा क्या हुआ? तो ये अपने ऐड करने के अलग अलग तरीके हैं। तो अपने ये देख लिया वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, तो ये जो इसके अभी तक कोई प्रभावी मेडिसिन नहीं है। होता क्या इसमें, एक बस एक कोटिंग होती है और एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए हो जाता है। इसके अलग अलग डायग्राम होते हैं, कई बार ये इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से कैप्सिड बनते हैं, फिर कैप्सोमियर बन जाता है, ये कैप्सिड होते हैं, यानी वायरस के जो इसका मटेरियल होता है डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों नहीं होते इसमें, या तो डीएनए होगा इसमें या फिर क्या इसमें आरएनए होगा, एक ही होना, और वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सिंगल स्टैंडर्ड मतलब एक रज्जु की मींस एक ही सिंगल स्टैंड होगा, जैसे अपने डबल स्टैंडर्ड पढ़ते हैं ना इसे, उस तरह से डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा और बाहर प्रोटीन का कुछ आवरण होगा, यानी कि ये मुट्ठी है और ये इसमें मटेरियल हो गया कुछ, तो ये क्या है, वायरस है छोटा सा लेकिन निंदे सभी की हराम कर रखी है इसने। तो इसकी कोई प्रभावी मेडिसिन नहीं है। और वायरस अपने कौन से देख सकते हैं, रेट्रो वायरस, जैसे एक बार रेज कर लेता हूं इसको, एक तो ये कॉमन वायरस हो गया, कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, एक रेट्रो वायरस होता है, रेट्रो वायरस जिससे पोलियो होता है, एक होता है एचआईवी जिससे एड्स होता है। एचआईवी में इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं अपने, ह्यूमन
इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ह्यूमन की इम्यूनिटी को ये कम कर दे। डेफिशिएंसी मतलब कम करना। ये एचआई वायरस ह्यूमन की क्या करता है, इम्यूनिटी पे, यानी इम्यूनिटी को कम कर देता है, यानी कि इम्यूनिटी को कम कर देता है, जिससे क्या है कि सभी जो डिजीज हैं, ओल्ड डिजीज हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसीलिए एचआईवी वायरस है। जैसे रेट्रो वायरस हो गया और इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। तो इन सभी की अभी तक कोई प्रभावी मेडिसिन नहीं है। और ये कनेक्टिंग लिंक किन किन के बीच की है, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की ये कनेक्टिंग लिंक है। और वायरस का जो वर्ड है या इसका डिस्कवरी है, ये किसको, इसका श्रेय किसको दिया जाता है, डिस्कवरी का श्रेय, या इसकी पता पहली बार किसने लगाया था, या वायरस वर्ड किसने दिया। तो ये क्या आता है, डीजे इवानोवस्की, यानी डीजे इवानोवस्की, डीजे इवानोवस्की। तो वायरस की मैंने स्ट्रक्चर समझा दी। वायरस में कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी अभी तक कोई प्रभावी मेडिसिन नहीं है। हाँ, बैक्टीरिया की जरूर है, लेकिन वायरस की नहीं है। अब वायरस क्या है, सिर्फ ह्यूमन में डिजीज नहीं फैलाता, ये प्लांट में भी जैसे टीएमवी, टोमेको या टोबेको मोजेक, टोबेको मोजेक वायरस, टीएमवी। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों में भयंकर क्या है, डिजीज फैलाते हैं, और इनकी रोकथाम भी नहीं है। ये वायरस के बारे में आज हमने इतना पढ़ा है। अगर आपको ये समझ आता है तो आप इसको, चैनल को लाइक, लर्न विद केएम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सब्सक्राइब तो जरूरी करना है। थैंक यू, थैंक्स।